पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वो कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित हैं। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए उनके हाथ थामे थे। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वो समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर इस विधान को नया कह कर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वो लुप्त होने को है। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 13 से 19। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वो उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया, सिमोन को जिसका नाम उन्होंने पेत्रुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेयास, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थद्देयुस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यदूस इस्करियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया। मनन चिंतन। आज हम इस पर मनन चिंतन करते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु पर्वत पर जाते हैं और शिष्यों का चुनाव करते हैं ताकि वे उनके साथ रहें और उनके मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दूर दूर जाएं। जब हम चुने हुए इन शिष्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए कोई विशेष योग्यता अथवा गुण की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब यह है कि ईश्वर किसी खास व्यक्ति को नहीं बुलाते। उनका बुलावा सभी तरह के लोगों के लिए है, चाहे आप किसी भी समाज, वर्ग, जाति आदि से हो। ईश्वर बिना किसी भेदभाव के सबको बुलाते हैं, क्योंकि वह अयोग्य व्यक्ति को चुनकर योग्य बनाते हैं। ईश्वर सबको बुलाते हैं, लेकिन किस लिए? वो अपने शिष्यों को उनके साथ रहने और दुनिया के कोने कोने में भेजे जाने के लिए बुलाते हैं। यही 2 कारण हैं। जब हम उनके साथ रहते हैं तो उन्हें गहराई से जान जाते हैं, हमारे लिए उनकी योजना को हम समझ लेंगे, इस दुनिया में आने के हमारे मकसद को हम समझ पाएंगे। जब हम ईश्वर के अनुग्रह और प्रेम से भर जाते हैं तो उसे हमें दूसरों के साथ भी बांटना है। ईश्वर के द्वारा बुलाया जाना और फिर भेजा जाना एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। क्या मैं प्रभु यीशु के बुलावे को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? आमीन।